नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फार्मल आवेश फार्मल चार्ज के बारे में। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि हर साल बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिशनल एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस अणु या इस आयन का फार्मल आवेश कितना है। दरअसल मित्रों फार्मल आवेश है क्या, इस चीज को जरा हम लोग समझते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं इस टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल आयन होते हैं। अब सपोज मान लीजिए हमारे पास कुछ ये है NH4+ और ये पूछ लिया जाए कि इसका फार्मल आवेश क्या होता है। फार्मल आवेश का मतलब जरा आप समझिए। जैसे यहाँ पर आप देखिए क्या है, ये CO+ है, तो इसका अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला संरचना सूत्र लिखें, क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं? एक लोन पेयर है यानी 2 इलेक्ट्रॉन है और एक इस पर प्लस है। अब सबसे बड़ा मित्रों विचारणीय प्रश्न यह है कि ये जो इस पे पॉजिटिव आयन है ये किस पर होगा? ऑक्सीजन पर होगा या इन तीनों में से किसी एक हाइड्रोजन पर आयन आवेश होगा? ये हमें किसके द्वारा पता चलता है? ये हमें फार्मल आवेश के द्वारा ही पता चलता है। जब आप फार्मल आवेश निकालना सीख जाएंगे आप यह भी मालूम हो जाएगा आपको किस अणु आयन पर कितना आवेश होगा और अणु या आयन के किस परमाणु पर यह चार्ज होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखिए मित्रों, इसका हम फार्मल आवेश निकालते हैं। फार्मल आवेश को निकालने से पहले आपको एक फार्मूला जानना होगा। वो फार्मूला क्या है? फार्मल चार्ज विच इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम। यानी मित्रों जो परमाणु होगा, जिस परमाणु पर हम आवेश चेक करेंगे कितना आवेश उस पर स्थित है, उसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में, उसके सबसे बाहरी कक्षा यानी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो हम रखेंगे। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, फिर बॉन्ड्स, उससे ऑलरेडी कितने बॉन्ड जुड़े होंगे, ठीक, प्लस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब है मित्रों जो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही होते हैं जो बंध नहीं बनाते, यानी लोन पेयर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, युग्म की संख्या नहीं, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए चलिए ध्यान दीजिए, इसका हम फार्मल चार्ज निकालते। देखिए कैसे निकालेंगे। यहां पर अगर हम ऑक्सीजन एटम का अगर फार्मल चार्ज निकालें तो यहां पर देखिए फार्मल चार्ज ऑन ईच यहां पर ऑक्सीजन एटम। चलिए ऑक्सीजन एटम पे हम फार्मल चार्ज चेक करते हैं। आप ये बताइए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। परमाणु क्रमांक 8, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,6। इसके सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो हमने सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखा 6 माइनस। अब यहाँ पर देखिए बॉन्ड्स है, बॉन्ड देखिए ऑलरेडी इससे कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने इससे बॉन्ड बनाए हैं ऑक्सीजन से? 1 2 3, तो यहाँ पे आप 3 करिए, ठीक, प्लस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन देखिए जो बॉन्ड न बनाए हो यहाँ पर देखिए कितने हैं? 2 है इलेक्ट्रॉन, तो आप 2 का साइन लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3 2 5 बराबर 1। तो 1 आया, यानी कि 1 का मतलब है ये +1। बात समझ में आ रही है? 1 का मतलब है ये +1। अब यहां पर देखिए अगर आप यहां हाइड्रोजन देखेंगे, तीनों हाइड्रोजन एक ही जैसे हैं, तो हम किसी एक हाइड्रोजन का अगर फार्मल चार्ज निकाल लेते हैं तो लगभग सभी का वही होगा, ठीक। तो चलिए फार्मल चार्ज हम निकाल लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन का। तो फार्मल चार्ज मित्रों जब आप हाइड्रोजन का निकालते हैं देखिए कितना इसका निकल के आता है। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे माइनस। यहाँ पर देखिए बॉन्ड्स कितने हैं? बॉन्ड्स कितने हैं मित्रों? इसमें 1 बॉन्ड्स है, केवल एक ही बॉन्ड इससे बना हुआ है 1 प्लस। अब यहाँ पर देखिए क्या इसके पास कोई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जो बंध न बनाए हो? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब यह है मित्रों कि इस पर भी 0 आवेश, इस पर भी 0 आवेश, इस पर भी 0 आवेश। ऑक्सीजन का फार्मल चार्ज कितना आया था? 1 आया था। इस पर फार्मल चार्ज किस पर होगा? चार्ज प्लस का 1 किस पर होगा? इस ऑक्सीजन पर मित्रों फार्मल चार्ज होगा, राइट। अब चलिए सल्फर का चेक करते हैं। सल्फर से ऑलरेडी कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? 4। तो हम चारों ऑक्सीजन को कुछ इस प्रकार से जोड़ देते हैं। अच्छा इनके पास देखिए लोन पेयर कितने बचे होते हैं? लोन पेयर इनके पास 3 बचे होते हैं और 2 यहाँ पर है, तो 2 ये कक्षक अपना पूरा कर लेता है, ये भी कक्षक, 2 चौके 8। यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 और इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इसके भी कक्षा में, 8 इसके, 8 इसके, 8 इसके। यहाँ पर भी लोन पेयर कितने होंगे? ऑलरेडी 6 होंगे।
यहाँ पर भी लोन पेयर कितने होंगे 6 होंगे, यहाँ पर भी लोन पेयर कितने होंगे 6 होंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एक ऑक्सीजन का फार्मल चार्ज चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फार्मल चार्ज इच ऑक्सीजन एटम। तो फार्मल चार्ज इच ऑक्सीजन एटम पे अगर हम चेक करते हैं कितना होता है, तो सबसे पहले हम इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के 8 होता है एटॉमिक नंबर 2,6, तो 6 होंगे इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड्स कितने हैं 1 है। नॉन बॉन्डेड देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 2 6 प्लस 6, तो 6 माइनस 6 प्लस 1 7, 6 माइनस 7 बराबर कितना है -1। तो मित्रों देखिए जो जैसा ऑक्सीजन ये जिस टाइप का है वैसा ये भी है, वैसा ये भी है, वैसा ये भी है। चारों ऑक्सीजन एज इट इज एक जैसे है। तो जो आवेश -1 इस पर आएगा वही इस पर भी आएगा, वही इस पर भी आएगा, वही इस पर भी आएगा। हालांकि हमने तो सभी पर चेक किया है, आप इसे अपने से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अब हम सल्फर पर चेक करते हैं। सल्फर का मित्रों जो फार्मल चार्ज होता है वो कितना होता है। तो फार्मल चार्ज इच सल्फर एटम, राइट। तो यहाँ पर देखिए मित्रों फार्मल चार्ज देखते हैं सल्फर पर, इसके बाहरी कक्षा में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होंगे भाई। इसका परमाणु क्रमांक 16 है, 2 8 6, तो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 6 माइनस बॉन्ड्स ऑलरेडी देखिए इसे कितने बॉन्डेड है 1 2 3 4 4। अब यहाँ पर देखिए नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 6 माइनस 4 बराबर कितना हो गया 2 आया, प्लस का 2। तो मित्रों सल्फर पर कितना चार्ज होगा प्लस का 2, राइट। सल्फर पर कितना चार्ज होगा प्लस का 2 चार्ज होगा। अच्छा सल्फर पर अगर मित्रों प्लस का 2 चार्ज है तो इसका मतलब ये है कि सल्फर पर 2 है और सभी ऑक्सीजन में कितने हैं माइनस का 1 है। तो यहाँ पर देखिए अगर टोटल इनका नेट अगर फार्मल चार्ज देखेंगे, देखिए नेट फार्मल चार्ज हम निकाल लेते हैं। नेट फार्मल चार्ज SO4 डबल माइनस या SO4 आप कर दीजिए डबल माइनस, नेट देखते हैं कितना है। हालांकि यहाँ पर आपको दिख रहा है तो हम यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे कुल कितने ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आया है -1, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस सल्फर की संख्या कितनी है 1 है और एक सल्फर पे चार्ज कितना आया है प्लस का 2 आया है। प्लस के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो गया -4 प्लस का 2 कितना आया -2। तो नेट मित्रों इस पे जो चार्ज आता है -2 आता है, राइट। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग सीख पाए किसी अणु या आयन का फार्मल चार्ज निकालते कैसे हैं। खास बात यह है कि फार्मल चार्ज के द्वारा मित्रों हमें यह पता चल जाता है किसी अणु या आयन पर टोटल कितना चार्ज होगा, और अगर आप उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको यह भी पता चल जाएगा फार्मल चार्ज के द्वारा कि उस अणु या आयन के किस एटम पर कितना चार्ज उपस्थित है। तो चलिए अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब